हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पलामू, हजारीबाग व दुमका के मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा नामांकन, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका खारिज। झारखंड के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका स्थित तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष नामांकन की उम्मीद अब पूरी तरह खत्म हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एनईटी अभ्यर्थियों द्वारा तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने 4 फरवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए नामांकन की अनुमति की मांग खारिज कर दी कि राज्य के पदाधिकारियों ने पिछले वर्ष न्यायालय में अंडरटेकिंग देने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों की कमियां दूर नहीं की। उस समय जो कमियां थी वह अभी बरकरार है। ऐसे में बिना संरचना और फैकल्टी के नामांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जिन कॉलेजों में शिक्षक ही नहीं है वे डॉक्टर कैसे बन सकते। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन तथा राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने में को कहा था। रामदास आठवले के बयान पर सियासतगर हेमंत के एनडीए में आने पर भाजपा ने सीधी चुप्पी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले जाने अनजाने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा मुद्दा सौंप गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में आने का ऑफर और केंद्र से मदद दिलाने के उनके बयान पर राजनीति तेज हो गई। यूपीए ने इस बयान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। सत्तारूढ़ दल पूर्व से केंद्र पर आरोप लगाता रहा है कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आठवले के बयान को यूपीए ने जनता के सामने बतौर सबूत पेश करना शुरू कर दिया। प्रदेश भाजपा ने आठवले के बयान पर चुप्पी साध ली। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा हमेशा से विदेश की राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री की बयान से उनकी कलई खुल गई। भाजपा व उनके सहयोगी दलों को जनादेश और संघीय ढांचे पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की लगातार कोशिश की जाती है। पारा शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी के बारे में जानी यह खबर, सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों तथा बीआरपी सीआरपी को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण तथा सेवा के दर मृत्यु पर आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने पर 22 फरवरी को सहमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 22 फरवरी को कल्याण कोष आम सभा की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि पारा शिक्षकों को अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख तथा बेटी की शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये का शून्य ब्याज पर ऋण देने का प्रस्ताव है। किसी पारा शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होने से उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया जा रहा है। पारा शिक्षकों को असाध्य रोग के इलाज के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि तथा दुर्घटना में दिव्यांग की स्थिति में भी 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए। बता दें कि राज्य सरकार ने कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपये देने पर अपनी सहमति दी। वहीं इस कोष के लिए भी सभी पारा शिक्षकों के मानदेय से प्रतिमाह 200 वर्ष काटे जाएंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पीएम मोदी ने कही ये बात। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपये के पार चली गई। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश में यह सैकड़ों लगाने के बेहद करीब पहुंच गई। देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दरों पर निर्भर रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्य वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाने वाला इथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ऊर्जा के अच्छे स्रोत पर ध्यान केंद्रित कर रही और 2030 तक देश में 400% ऊर्जा उत्पादन करेगी। उन्होंने कहा लगभग 6.52 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात किया गया। यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। हमारी कंपनियों की गुणवत्ता वाले तेल और गैस
परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में विदेशों में निवेश किया है। हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में बिना नौकरी वाले युवाओं को देगी बेरोजगारी भत्ता। झारखंड की हेमंत सोरेन जल्द ही प्रदेश के युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर सकती है, जिसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर को 5 और 7,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। इनको अमल में लाने के लिए झारखंड सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में तैयारी शुरू कर चुकी है। साथ ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस प्रस्ताव को योजना प्राधिकृत समिति के पास स्वीकृति के लिए भेज चुका है। वहीं इस योजना को समिति कैबिनेट के सामने रखेगी। कैबिनेट की बैठक की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार यह बेरोजगारी भत्ता किसी उम्मीदवार को केवल 2 साल ही मिलेगा। वहीं इसे केवल स्नातक और स्नातकोत्तर किए हुए बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा। 10वीं और 12वीं कर चुके युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगा। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को शपथ पत्र जमा करना होगा। मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त हुए 2 लड़कियां फरार। सीडब्ल्यूसी ने कहा, भागने के पीछे हो सकता इन लोगों का हाथ। मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराई गई 2 नाबालिग लड़कियां बुधवार को गुमला के सीडब्ल्यूसी कार्यालय से भाग गई। दोनों लड़कियों बिशनपुर प्रखंड की है और विलुप्त प्राय आदिम जनजाति असुर जाति की है। इनमें एक लड़की को बिलासपुर से रेस्क्यू किया गया था, जबकि दूसरी लड़की को लोहरदगा से गुमला ट्रांसफर किया गया था। बुधवार को दोनों लड़कियां को सीडब्ल्यूसी कार्यालय में काउंसलिंग के लिए लाया गया था, परंतु चकमा देकर दोनों भाग गई। सीडब्ल्यूसी ने आशंका जताई कि मानव तस्करों द्वारा रेकी कर दोनों लड़कियों को भगाया गया ताकि लड़कियों को बयान में तस्करों के नाम न आ सके। इस संबंध में सीडब्ल्यूसी गुमला ने आहतू थाने में सहना दर्ज कराकर दिया है। आहतू थाना की पुलिस ने दोनों लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही लड़कियों के परिजनों से पुलिस संपर्क कराने में लगी हुई है, जिससे लड़कियों को बरामद किया जा सके। बंगाल चुनाव को लेकर झामुमो की किया है तैयारी और किन की सीटों पर उतार सकता उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस आजसू में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रमुख दलों के नेता लगातार बंगाल में रैली व सभा कर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। झामुमो ने जनवरी माह में ही झारग्राम में रैली कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुका है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार झामुमो बंगाल की ST/SC सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू है। वैसे विधानसभा जहां SC/ST की जनसंख्या अधिक है, वहां पर पार्टी जमीन तलाश रही है। बंगाल चुनाव को लेकर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य 4 बार दौरा कर चुके हैं। जमशेदपुर में जली महिला की इलाज में लापरवाही से मौत, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में गुरुवार को जमशेदपुर की एक जली महिला के इलाज में AGM अस्पताल की लापरवाही के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने इसकी जांच झालसा सचिव को सौंपी है। अदालत ने कहा कि 1 सप्ताह में पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा की जाए। दरअसल जमशेदपुर की रहने वाली एक महिला को उसके पति ने जला दिया और फरार हो गया। पास के कुछ लोगों ने उसे MGM अस्पताल में भर्ती करा। आरोप है कि महिला का समुचित इलाज नहीं होने के चलते वो आज सुबह उसकी मौत हो गई। मंत्री रामेश्वर उरांव ने फिर अल्लाप झारखंडी और बिहारी का राग, कहा बाहरी लोगों को मचल खिलाओ लेकिन दह मत दिखाओ। झारखंड शुरू से ही संघर्ष की धरती रही है। वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलक मांझी, सिद्धो कान्हू सहित हमारे कई अन्य पूर्वजों ने हमें अंग्रेजों के जुल्म व शोषण से बचाने व जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपनी शहादत दी। ये बातें चाणक्य के सिलागई में बुधवार को आयोजित अमर शहीद वीर बुद्धू भगत की जयंती पर आयोजित विकास मेला में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही।
वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।